बचपन में खेलकूद के दौरान नेत्रहीन होने के बावजूद भी हिम्मत न हारकर अपने कदम आगे बढ़ाए और आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं कि जिले में जिला युवा अधिकारी के पद पर कार्यरत हो गए हैं। यह कहानी यूपी के मुरादाबाद में जिला युवा अधिकारी के पद पर तैनात अंकित कुमार की है। नाम है अंकित कुमार और मैं मुरादाबाद में बतौर जिला युवा अधिकारी पोस्टेड हूँ। अच्छा सर, मूल निवासी कहाँ के हैं? देखिए मेरा जो वैसे तो मैं बिलोंग करता हूँ आजमगढ़ यूपी, जो कि यूपी के वन ऑफ द बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में गिना जाता है। मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ और लेकिन फ़िलहाल मेरा जो एजुकेशन है यह सब कुछ मेरी दिल्ली से हुई है। अच्छा, तो सर क्या आप बचपन से ही ब्लाइंड हैं? किस तरह से हैं, क्या है? जब मैं लगभग 7 साल का था तब मेरी आँखों पे बॉल लगी थी और मैं उस समय पढ़ाई कर रहा था पहली क्लास में। तो उसी समय मेरी एक आँख चली गई थी और दूसरी आँख को डॉक्टर्स ने कुछ हद तक बचाया, तो उसमें 10% विज़न बचा पाए। अच्छा, तो सर किस तरह से आपने स्ट्रगल किया, आज आप यहाँ तक पहुँचे देखिए हैं? स्ट्रगल की जो बात है, स्ट्रगल की कहानी तो ऐसे बहुत लंबी है, लेकिन अगर मैं संक्षेप में बताऊँ तो सिर्फ इतनी कहानी है कि 2005 तक जब मेरी उम्र वो 13 साल थी, तब तक मैं पढ़ाई नहीं कर पाया क्योंकि मेरा मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा था और ट्रीटमेंट चलते हुए मेरी फैमिली के लिए एक्सेप्ट करना कि मैं एक दिव्यांग हो गया हूँ, ये बहुत आसान काम नहीं था। लेकिन फाइनली ये इसके लिए मेरी मम्मी को जाता है क्रेडिट, उन्होंने ये स्वीकार किया कि अब उनके बच्चे में कुछ कमी आ चुकी है, अब वो कमी जाएगी नहीं। उसके बाद 2005 तक मेरी पढ़ाई निल थी, मैं कोई स्कूल नहीं गया। फिर 2005 में मेरी दोबारा से एजुकेशन रीस्टार्ट हुई और 2005 में मैंने ब्रेल सीखा और 6 महीने की ब्रेल ट्रेनिंग लेने के बाद 2006 में मैंने डायरेक्टली 10th का फॉर्म फिल किया NIOS से, जो कि पत्राचार व्यवस्था CBSE चलाता है दिव्यांगजनों के लिए। तो मैं पहली से लेकर पहले के बाद मैं 9वीं क्लास से स्कूल नहीं गया, डायरेक्टली मैंने 10th किया और उसके बाद दिल्ली के एक बहुत ही अच्छे स्कूल में, इसका नाम है एल्कोन पब्लिक स्कूल, उस स्कूल ने मुझे मौका दे दिया और मैं वहाँ पर 3000 बच्चों में अकेला एक दिव्यांग वहाँ पर 11th और 12th की मैंने पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया पॉलिटिकल साइंस में, मैंने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी से BEd किया, जामिया से MA पॉलिटिकल साइंस किया, उसके बाद कुछ यूनिवर्सिटी से MA मास कम्युनिकेशन किया और मैं नेट भी क्वालिफाइड हूँ। तो इस फैमिली का किस तरह का सपोर्ट रहा सर? देखिए 2005 में मेरे फादर मुझसे बिछड़ गए, फादर नहीं रहे दुनिया में और ऐसे में सब कुछ मम्मी के ऊपर था और मम्मी का जो सपोर्ट था वो 110% था मेरे साथ। जहाँ भी कहीं मेरे को एडमिशन कराने के लिए जाना हो, लोगों से मिलना हो, मेरे लिए जो भी सही हो उसके लिए फ़ैसला लेना हो, या मैंने जो कहा कि मुझे ये पढ़ना है तो उसके पढ़ने के लिए चाहे जैसे भी जहाँ तक भी जाना पड़ा वो गईं। मैं एग्ज़ाम देने जाता था तो जाके बाहर बैठे रहती थी, इंतज़ार करती थी मुझे लेकर एग्ज़ाम लेने, चाहे रोहतक जाना पड़े, चाहे जो भी जहाँ भी मेरे को जाना पड़ा वो मेरे साथ चलती रहीं। तो किसे देना चाहेंगे सर अपनी सक्सेस का श्रेय? बहुत सिंपल सी बात है, जो पहला श्रेय है वो तो हमेशा भगवान को ही दिया जाना चाहिए क्योंकि ऊपर वाला अगर कुछ दिक्कत मेरे साथ हुई तो जो भी रीज़न रहा हो, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे सहारा दिया, मुझे मेरे मन को मजबूत बनाया और मुझे लड़ने के काबिल बनाया। और ऊपर वाला कभी खुद तो नीचे आ नहीं सकता, तो किसी न किसी के रूप में आता है, तो डेफ़िनेटली वो मेरी मम्मी हैं, वो उसी के रूप में ही, उन्हीं के रूप में ऊपर वाला आया और उसने मेरे को ये सहारा दिया है। तो उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे सर जो विकलांग हो गए हैं और जो टेंशन लेते हैं या परेशान रहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हम विकलांग हैं? देखिए अभी मेरी सक्सेस इतनी बड़ी नहीं हुई कि मैं लोगों को संदेश देने लायक बन जाऊं, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनमें जो टेंशन है, जो वजह है, वो बेसिकली परिवार की कहीं न कहीं वो लोग थोड़ा सपोर्ट और सामाजिक सपोर्ट की कमी को महसूस करते हैं। अगर परिवार उनका सपोर्ट कर रहा है, तो समाज में कहीं न कहीं उनके प्रति थोड़ा दृष्टिकोण रखा जाता है। देखिए दुनिया में ना हमेशा दिव्यांगों को 2 ही रूप में गिना जाता है, या तो ह्यूमैनिटी के ग्राउंड पर या तो चैरिटी के ग्राउंड पर। तो अब दिव्यांग को ना ह्यूमैनिटी चाहिए और ना किसी की चैरिटी चाहिए, दिव्यांग को उसका अधिकार चाहिए, उसका शिक्षा का अधिकार, उसका रोज़गार का अधिकार। तो मेरा सबके लिए यही संदेश है कि समाज के जो लोग हैं वो दिव्यांगों को मानवता और उदारता, या ये कहें कि चैरिटी के बेस पर देखने के बजाय अब थोड़ा समानता के आधार पर देखना स्टार्ट करें और उनका जो अधिकार बनता है वो उन्हें दें।
तो सर क्या कुछ बड़ा करने का इरादा आपका, आगे बढ़ने का इरादा या यहीं रहने का इरादा, क्या है पूरा? देखिए अभी भगवान की दुआ से ही जो मुझे ये दायित्व मिला है, मैं फ़िलहाल असिस्टेंट डायरेक्टर लेवल 10 का अधिकारी हूँ। अब ऊपर वाला चाहेगा तो मैं अपने विभाग में मेरी जो रिटायरमेंट होगी वो बतौर डायरेक्टर होगी। तो इसके बाद में डिप्टी डायरेक्टर, स्टेट डायरेक्टर्स होते हुए डायरेक्टर तक पहुँचना है। ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा जो मेरा अपना इरादा है, वो इरादा व्यक्तिगत तौर पर कुछ बड़ा ही करने का है। मैं कुछ हद तक लेखन के क्षेत्र में आगे जाना चाहता हूँ और मेरा इरादा एक ऐसा एनजीओ सिस्टम खड़ा करने का है जिसका नाम होगा सॉल्यूशन सेंटर, जहाँ पर हर तरह की समस्या से जूझ रहे व्यक्तियों के लिए एक समाधान केंद्र होगा। जहाँ पर अगर किसी को दिव्यांगता की दिक्कत है तो वो वहाँ आए तो उसको दिव्यांगजनों के बीच दिव्यांगता के लिए क्या उचित सलाह होगी वो दिया जाए। जहाँ पर अगर कोई महिला पीड़ित है तो वो आए तो उसको सलाह जो उचित चाहिए वो दिया जाए।